राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आखिर ऐसा क्यों होता है। अच्छे कर्म वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर देखा होगा जो अच्छे कर्म करने के बावजूद भी दुखी रहता है, और साथ में उन लोगों को भी देखा होगा जो बुरे कर्म करने के बावजूद भी एक खुशहाल और सुखी जीवन जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से आखिर क्या होता है कर्मों का लेखा। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गांव हुआ करता था, शिवपुर। चारों ओर हरियाली, कल कल बहती नदियां और भोले भाले लोग। इस गांव में दो परिवार बहुत प्रसिद्ध थे। एक था हरिदास का, जो परोपकारी, धार्मिक और सच्चे इंसान माने जाते थे। हरिदास जी का जीवन एक आदर्श था। फिर गांव के बच्चों को पढ़ाते और दोपहर में गरीबों को भोजन कराते, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जीवन में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती। कभी फसल खराब हो जाती, कभी किसी बीमारी के चपेट में आ जाते। दूसरा परिवार था धनीराम का, एक लालची, क्रूर और भ्रष्ट जिम्मेदार। धनीराम हर वक्त लोगों से सूद वसूलता, गरीबों की जमीन हड़पता और अपने ऐशो आराम में मस्त रहता। हैरानी की बात ये थी कि उसके पास दौलत, रुतबा और हर सुख सुविधा थी। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो ना, हरिदास जैसे अच्छे इंसान को भगवान क्यों इतनी तकलीफ देता है और धनीराम जैसे बुरे इंसान को इतना सब कुछ मिलता है। हरिदास जी का बेटा राजू, जो अब जवान हो गया था, यह सब देखकर व्यतीत हो जाता। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, आपने हमेशा ईमानदारी, भलाई और सच्चाई का रास्ता अपनाया, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? और धनीराम, जिसने न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, वो तो राज करता है, क्या भगवान अंधे हैं? हरिदास मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में पीड़ा की एक झलक थी। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, तुम सही सवाल कर रहे हो, लेकिन इसका उत्तर समय देगा। कर्मों का हिसाब एक जन्म से नहीं होता, ये कई जन्मों का लेखा जोखा होता है। राजू ने कहा, लेकिन बाबा, मैं तो अभी का जीवन देख रहा हूँ। क्या यह उचित है कि अच्छे लोग कष्ट भोगे और बुरे लोग ऐश करें? हरिदास बोले, इसीलिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें उत्तर नहीं देगी, लेकिन शायद रास्ता जरूर देगी। कहानी सुनाते हुए पिता बोलता है, बहुत वर्षों पहले एक नगर था, मायापुर। इस नगर में दो मित्र रहते थे, आरव और विक्रांत। दोनों एक साथ बड़े हुए, लेकिन स्वभाव में पूर्णतः विपरीत थे। आरव बहुत नेक दिल, दयालु और ईमानदार था, और विक्रांत चालाक, स्वार्थी और हिंसक था। एक दिन दोनों को राजमहल में नौकरी मिली। आरव ने एक दरबारी के रूप में काम शुरू किया और विक्रांत एक गुप्तचर बन गया। कुछ वर्षों में विक्रांत ने चापलूसी और धोखे से राजा का विश्वास जीत लिया, जबकि आरव अपनी ईमानदारी के कारण कई बार राजा की नजर से ओझल रहा। एक घटना घटी, नगर में राजकोष की चोरी हुई। विक्रांत ने चालाकी से आरव पर आरोप लगा दिया। आरव को बंदी बना लिया गया और विक्रांत को इनाम मिला। जेल में आरव ने बहुत ही दुखी मन से प्रश्न किया, हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक वृद्ध साधु जो उसी जेल में थे, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह इसी जीवन का परिणाम नहीं है, यह तो तुम्हारे पिछले कर्मों की परछाई है। हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर चलती है, जब समय आता है तो उसका फल भी मिलता है। आरव ने पूछा, तो क्या विक्रांत को कभी उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? साधु ने जवाब दिया, मिलेगा अवश्य, लेकिन कब और कैसे यह समय तय करता है। कभी कभी देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती है। सालों बाद आरव का जीवन बदल गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने एक छोटे गांव में शिक्षा का कार्य शुरू किया। उसका नाम फिर से आदर के साथ लिया जाने लगा। धीरे धीरे वह नगर के लोगों का प्रिय बन गया। उधर विक्रांत की सच्चाई सामने आने लगी। राजकोष की चोरी का रहस्य खुला और राजा को ज्ञात हुआ कि असली दोषी वही था। राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है।
हरिदास जी ने कहानी समाप्त की और राजू से कहा, बेटा, जीवन एक पुस्तक है जिसमें हर पृष्ठ पिछले पृष्ठ से जुड़ा होता है। कभी कभी हम उस पृष्ठ पर होते हैं जहां नायक कष्ट में होता है और खलनायक प्रसन्न, लेकिन पूरी कहानी पढ़े बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। राजू की आंखों में आंसू थे। वह बोला, तो बाबा, क्या हमें बस अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, चाहे फल मिले या ना मिले? हरिदास ने कहा, हाँ बेटा, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भविष्य को संवारते हैं, चाहे वह इस जन्म का हो या अगले जन्म का। समय बीता। धनीराम के अत्याचारों का परिणाम सामने आने लगा। उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया, बीमारी ने उसे जकड़ लिया और अंत में वह अकेला रह गया। वही हरिदास जी का परिवार लोगों के बीच आदर का केंद्र बन गया। गांव वालों ने कहा, अब समझ में आया, सच्चा सुख दौलत में नहीं, सच्चाई और भलाई में होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छाई और बुराई का फल तत्काल नहीं मिलता, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। अच्छे लोगों के साथ होने वाला बुरा सिर्फ एक पड़ाव होता है उनकी आत्मा को परखने का तरीका, और बुरे लोगों के साथ होने वाली अच्छाई सिर्फ एक परीक्षा होती है, उसका दंड उसको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।